Good morning, student. Uh, Today we will discuss about the Arthropoda phylum. In our previous video, we have discussed about up to Annelida phylum. Okay, so Arthropoda, this is the largest phylum. Arthropoda है ये सबसे क्या है largest phylum of the Animalia which include insect कि जो हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं ना उसका सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है जॉइंट, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजिस, पोडा मीन्स अपेंडेजिस। तो ये इस फाइलम की खास फीचर है, स्पेशल फीचर है कि उनमें क्या होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजिस, क्या होते हैं जॉइंटेड अपेंडेजिस। बाकी सेम कैरेक्टर है, बाइलेटरल सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर सिलोमेट्स, ट्रूसिलोम होता है इनके अंदर एंड दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या होंगे 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट है कि इनमें होता है एक्जोस्केलेटन, क्या होता है एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना हुआ होगा काइटिन का बना होगा। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। किस किस में होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें रेस्पिरेशन के लिए देखो अब ये बहुत वैरायटी के हैं, इसकी 2 क्लास होती हैं इंसेक्टा एंड क्रस्टेशिया। तो इनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। किसी में गिल्स हैं, किसी में बुक गिल्स हैं, ओके, किसी में बुक लंग्स हैं और इंसेक्ट में है ट्रैकियल सिस्टम। इंसेक्ट में क्या है ट्रैकियल सिस्टम। इनका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है दैट इज ओपन वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका क्या है ओपन है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है। सेंसरी ऑर्गन इनमें जैसे एंटीना प्रेजेंट हैं, आईज हैं, कंपाउंड आईज प्रेजेंट हैं, स्टेटोसिस्ट है, बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है स्टेटोसिस्ट है, ठीक है, ये सब है। एक्सक्रीशन भी इनमें डिफरेंट डिफरेंट वे से होगा, जैसे मालफिजियन ट्यूब्यूल है, मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन के लिए। ग्रीन ग्लैंड भी होती हैं, कोक्सल ग्लैंड भी होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होगा इंटरनल। और डेवलपमेंट जो होगा मे बी डायरेक्ट मे बी इनडायरेक्ट, बोथ टाइप का होगा। डायरेक्ट क्या होता है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं बनती, और इनडायरेक्ट क्या होता है जिसमें लार्वल स्टेज बनती है। ओके, एग्जाम्पल की जैसे एपिस इंडिका जो हनी बी है इसमें इंक्लूड होती है। ओके, बोम्बैक्स है, सिल्क वोम, ठीक है। और जैसे एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, ये सभी मॉस्किटो इसी में आएंगे। इसके अलावा की जो लिविंग फोसिल्स है लिम्यूलस, लिम्यूलस या किंग क्रैब, ये क्या है लिविंग फोसिल्स, ये भी इसी में है। ग्रिगेरियस पेस्ट भी होते हैं, लोक्यूस्टा, लोक्यूस्ट की वो एक ग्रुप में रहते हैं। तो ये हमारा फाइलम था आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जॉइंट अपेंडेजिस, लार्जेस्ट फाइलम। इंसेक्ट इसी की कैटेगरी में आते हैं। एक्जोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालफिजियन ट्यूब्यूल एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल लिम्यूलस, एपीज, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज, ये सभी इसी कैटेगरी में है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फाइलम दैट इज द मोलस्का। और ये जो मोलस्का फाइलम है ना ये सेकंड लार्जेस्ट है। मेन तो लार्जेस्ट कौन सा है आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का क्या है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है।
सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का ये जो होंगे ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या एक्वेटिक। एक्वेटिक में वही होगा कि या तो ये फ्रेश वाटर है या ये मैराइन वाटर है। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनकी भी बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, ये भी सिलोमेट है। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय कल्केरियस सेल। इनकी जो बॉडी है ना एक सेल से कवर होगी, और सेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, और अनसेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द हेड, मस्कुलर फुट, एंड थर्ड इज द विसरल हम्प। थर्ड पार्ट कौन सा होगा, विसरल हम्प। और एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म द मेंटल ओवर द विसरल हम्प, कि जैसे ये विसरल हम्प होगा इसके ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है जो क्या होती है, मेंटल, और इसके बीच में जो स्पेस होगा विसरल हम्प और मेंटल के बीच में उसको क्या कहेंगे हम, मेंटल कैविटी। ये क्या हो जाएगी, मेंटल कैविटी। और इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। और ये गिल्स क्या फंक्शन करेंगे, एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करते हैं यहाँ पे, और रेस्पिरेशन का फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन है। इनके हेड में सेंसरी टेंटिकल्स हैं, कि जो इनका हेड होगा ना वहां पे सेंसरी ऑर्गन क्या होंगे, टेंटिकल्स, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन होगा। क्या होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, जो कटिंग के लिए काम आता है। उस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम है रेड्यूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो हमें देखने हैं। ये डायोसियस होंगे, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे। डायोसियस ओवीपेरस हैं, एग ले करते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की क्या बनेगी, लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल इसमें पाइला, इसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, शिएटोप्लूरा, ठीक है, काइटन। ये सभी क्या है, मोलस्का फाइलम के एनिमल्स हैं। देखिए मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट है। इनकी कल्केरियस सेल होगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। हेड, अनसेगमेंटेड हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। विसरल हम्प के बाहर एक स्पॉन्जी कवरिंग होती है, वो मेंटल, और मेंटल और हम्प के बीच में जो कैविटी है वो मेंटल कैविटी, उसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे। और गिल्स का क्या फंक्शन है, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। हेड में सेंसरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ में एक इंपॉर्टेंट रेस्पिंग ऑर्गन है जो कटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, दैट इज द रेड्यूला। ये डायोसियस है, ओवीपेरस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल पाइला, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।